Hello dear student, how are you? You are welcome in PNSL Public School online classroom. You know me very well, myself Akhil Kushwaha, your physics educator. So we are here for class 12 and today our topic is the Gauss law. Okay, we are for class 12th and today our topic is Gauss law. Gauss law, क्या होता है Gauss law? Okay. देखो, गॉस लॉ को समझने से पहले कुछ बातें हैं जो कि हमको जाननी जरूरी है, ठीक है ना। पहली बात, गॉस लॉ कहाँ एप्लीकेबल है? तो गॉस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल एट क्लोज सरफेस। किसके लिए? क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। अब देखो, क्लोज सरफेस का क्या मतलब है? क्लोज का मतलब क्या होता है भाई? बंद। क्या मतलब है? बंद। क्या चीज? बंद। यानी बंद का मतलब, ठीक है, पैक, चारों तरफ से पैक, यानी 3D। क्या चीज? 3D सरफेस, ठीक है ना। कैसा सरफेस होना चाहिए? 3D सरफेस। वो कोई स्पेयर हो सकता है, कोई क्या हो सकता है, क्यूब हो सकता है, या फिर कोई सिलेंडर हो सकता है, या कोन हो सकता है, यानी 3D होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। तो गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ किस पर एप्लीकेबल है? क्लोज सरफेस के लिए। उसके बाद एक बहुत अहम बात आती है, वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या चीज? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, यानी फाई क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ई डॉट ए, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है ई डॉट ए लिखी जाती है कि नहीं लिखी जाती है, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको पता है तो गॉस सरफेस क्या कहता है? गॉस लॉ क्या कहता है? तो गॉस लॉ ये कहता है कि द टोटल फ्लक्स यानी नेट फ्लक्स क्या होता है? 1/4 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड अ क्लोज सरफेस, ठीक है ना। ध्यान सुनिए, गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है द नेट फ्लक्स थ्रू, ठीक है ना, द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स of total charge enclosed by a closed surface, ठीक है। अब चलो इसको समझते हैं। यानी जो द टोटल फ्लक्स है, यानी टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स है थ्रू अ क्लोज सरफेस, किसी क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स जो है वो क्या होगा? 1/ε0 टाइम्स होगा टोटल चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस, ठीक है ना। तो यानी एक कोई क्लोज सरफेस ये क्लोज सरफेस अगर हम मान लें, उसमें टोटल चार्ज की संख्या Q है, द नंबर ऑफ चार्ज Q है, टोटल चार्ज Q है, ठीक है ना। क्या है? टोटल चार्ज Q है, तो फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q चार्ज के बराबर होगी। यही कहता है आपका गॉस लॉ। क्लियर है? तो ये है गॉस लॉ, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना, खत्म। तो द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज बाय अ क्लोज सरफेस, ठीक है ना। यानी क्लोज सरफेस में जो नंबर ऑफ चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स ही क्या होगा? टोटल फ्लक्स के बराबर होगा। तो ये कहा था गॉस लॉ में। अगर हम मैथमेटिकली बात करें, ठीक है ना, तो मैथमेटिकली क्या कहता है? फाई इक्वल टू ई डॉट ए, यही कहा जाता है, यानी ई ए कॉस थीटा, ठीक है। ये होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल है, ये गॉसियन है। गॉस ने कहा अगर हमको किसी भी सरफेस पर हमको टोटल फ्लक्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे? सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड उसका और एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है उसका थीटा का कॉस ले लेंगे और क्या कहते हैं? सॉल्व करेंगे तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। ये हमारा मैथमेटिकल, ठीक है ना। लेकिन अगर वही गॉस ने क्या किया? बहुत सिंपल कर दिया, कह दिया अगर कोई क्लोज सरफेस है
और उस क्लोज सरफेस में क्यू चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम कर दो, वो टोटल फ्लक्स के बारे में बता देगा, ठीक है ना। तो ये इस लॉ से बहुत सिंपल हो गया टोटल फ्लक्स निकालना। क्लियर है सबको? ठीक है। तो देखो प्रूफिंग इसका जो है, प्रूफिंग कहीं नहीं है इसका, ठीक है ना, केवल कंडीशन पर इसको प्रूफ किया गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं प्रूफ कैसे है, ठीक है। चलो देखो रे भाई, इसका कोई प्रूफ तो नहीं है भाई, लेकिन देखो कंडीशन पर इसको प्रूफ किया गया है। किसी भी किताब में जो भी मिलता है आपका कंडीशनल प्रूफिंग है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। देखो जैसे मान लिया एक स्पेयर है, देखो स्पेयर, ये क्या है, कोई स्पेयर है, देखो गोल बनाना, बिल्कुल गोल बनाना इसको, ठीक है। चलो ये स्पेयर है, ठीक है ना। स्पेयर का एक सेंटर है, ठीक है। इस सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। यहां पर मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया, क्या ले लिया, बहुत छोटा सा एरिया, एक बहुत छोटा सा एरिया, ठीक है ना, जो डी ए है, क्या है, डी ए, ठीक है ना। इस चार्ज के वजह से, ठीक है, या फिर पहले देखो एरिया वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मली आउटवर्ड होता है 3D ऑब्जेक्ट में, ठीक है। 3D ऑब्जेक्ट में जो एरिया वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर नॉर्मली आउटवर्ड होता है, ठीक है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा क्या होगा, डी ए, और परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और स्पेयर में जो होता है परपेंडिकुलर, वो किससे पास करता है, थ्रू द सेंटर ऑफ द स्पेयर, ठीक है। तो सेंटर से पास करेगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी और जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन होगा, आउटसाइड ऑफ द चार्ज होगा, यानी आउटवर्ड होगा ईस्ट टाइम में, ठीक है। तो अब देख रहे हो कि इसी डायरेक्शन में क्या है, एरिया वेक्टर है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा थीटा, वो कितना होगा, 0 डिग्री। यही इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों एक दूसरे पर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। अब देखो अगर हम कोई कहे हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, इसमें कोई राज तो नहीं छुपा है, तो यहाँ पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक स्पेयर है और इसका जो रेडियस मान लिया, सपोज कर रहे हैं कि आर है। यहाँ पर भी एक छोटा सा हमने क्या लिया, एरिया लिया, सरफेस एरिया, ठीक है ना, डी ए, क्या लिया, डी ए। इसका भी एरिया क्या होगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, ठीक है, तो डी ए होगा। और इससे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, ई, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखा जाए तो क्या होता है, के क्यू अपान आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो, होगा ना। तो यहाँ पर भी आर पर है तो आर स्क्वायर, यहाँ पर भी ई का वैल्यू आर स्क्वायर, ई के क्यू अपन आर स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर भी लेते हैं तो क्या होगा, ई की वैल्यू जो होगा डी ए इधर होगा, ठीक है ना, और ई की वैल्यू यहाँ पर भी क्या होगा, ई के क्यू अपन आर स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर भी लेते हैं तो सेम कंडीशन वही चीज़ मिलेगा, डी ए इधर होगा, ठीक है ना, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो के क्यू अपन आर स्क्वायर, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है हर पॉइंट पर क्या है, सेम है, दैट इज ई इक्वल टू कांस्टेंट ले सकते हैं। ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ई क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर है। चलो तो ई की जो वैल्यू आ जाएगी, ई इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है। अब बचा क्या, अब देखो इस प्लस क्यू चार्ज के वजह से फ्लक्स क्या होगा यहाँ पर इस छोटे से एरिया में, तो छोटे से एरिया में छोटा सा फ्लक्स डी फाई की वैल्यू क्या होगी, ई डॉट डी ए, होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा ना। अब देखो ई डॉट ई ए यानी ई डॉट ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, ठीक है ना। अब ई क्या है, हमारा कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, तो ई कांस्टेंट है। तो टोटल हैंस, पहले इसको लिख लो, ये क्या होगा, ई डी ए, ठीक है, कॉस थीटा यानी थीटा की वैल्यू 0, 0 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, कॉस 1 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। ई डॉट डी ए हो गया, ठीक है। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, ठीक है, यही हुआ। तो ये कितने के बराबर होगा, इंटीग्रेशन ई बाहर हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है, सब जगह सेम है।
और डी ए। अब देखो डी ए यानी सरफेस एरिया, ठीक है ना, सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन क्या होगा, एरिया सरफेस एरिया होगा, तो ई ए होगा कि नहीं होगा। अब ई ए देखो, अब टोटल वैल्यू क्या मिलेगा, फाई की जो वैल्यू मिला वो ई कितना मिला, ई ए, क्या मिला, ई ए, ठीक है। तो अब चलो आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो ई की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, के क्यू अपान आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जो फाई है उसकी वैल्यू देखो, ई का वैल्यू के क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया, एरिया सरफेस एरिया यानी इंटीग्रल ऑफ सरफेस, सबको जोड़ने के ना, एक छोटे से छोटे से इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो क्या होता है इसमें का 4 पाई आर स्क्वायर, चूंकि आर है, रेडियस क्या है, आर है, तो आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो के की वैल्यू क्या होती है, आप अच्छी जाने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू एरिया वेक्टर, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। 4 पाई से 4 पाई क्या होगा, कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, क्या बचा, फाई इक्वल टू बचा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम। तो ये था इसका प्रूफ कि क्यू इक्वल टू सॉरी फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। यही गॉस लॉ का क्या था, प्रूफिंग था, यही बताया था गॉस ने कि अगर टोटल फ्लक्स क्यू चार्ज की वजह से निकालना है, कोई क्यू चार्ज है जो कि क्लोज सरफेस में है, इनक्लोज सरफेस में है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या है, क्यू है, उसके वजह से जो फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स, वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। तो ये था उनका गॉस लॉ, ठीक है ना। तो बच्चों ये था आज का जो टॉपिक था, गॉस लॉ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गॉस लॉ पर क्या क्या न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है ना। गॉस लॉ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसके बारे में भी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ क्या है, एप्लीकेबल है क्लोज सरफेस के लिए, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। ऑलवेज एप्लीकेबल होगा, लेकिन क्या होगा, ऑलवेज यूजफुल नहीं होगा, ठीक है ना। एप्लीकेबल ओनली ऑन क्लोज सरफेस है, ठीक है। तो ये प्रूफिंग हो ही गया, ठीक है। तो इस पर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इसके रिलेटेड क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, और ना IIT नीट जेई में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई वांट टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। और इसके जो भी नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।